खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 30 और HTML फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 का ये तीसरा पार्ट है। आज जैसा कि कमिटमेंट थी, इससे पहले वाले टास्क में मैंने आपको कहा था, आज हम इंशाल्लाह ताला टोटल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। HTML ने बहुत सारे नए एलिमेंट्स दे दिए, बहुत सारे नए एट्रीब्यूट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। वर्डप्रेस की जहाँ तक बात है, हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के हवाले से, लेकिन एक अच्छे डेवलपर के लिए फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को, एलिमेंट्स को HTML की सतह पे समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जब क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए अपवर्क पे या फाइवर पे, तो फिर आप इजीली अपनी मदद से HTML फॉर्म के अंदर थोड़ी चेंज करके उसको फिर PHP में एग्जीक्यूट करवा सकें वर्डप्रेस के अंदर। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ 2-3 बातें इसमें समझनी है। बाकी टैग्स सारे के सारे एक तरह के हैं, उनका फंक्शन जो है वो एक तरह का है। सिर्फ आपको उनका बेसिक जो एक क्राइटेरिया है, बेसिक एक स्टैंडर्ड है, वो आपने कोशिश करनी है कि आज के इस टास्क से आप वो लर्न कर लें, तो फिर आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। इसके बाद हमारे जो HTML5 के 2 मजीद टास्क होंगे, टास्क 31 और 32। उसमें मेरी कोशिश होगी हम कुछ बातें कर सकें HTML5 का जो नया API है उस हवाले से, जिसमें कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप के हवाले से है, जियो लोकेशन के हवाले से है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होंगी, लेकिन हमने उतना हिस्सा ही टच करना है जितना हमें ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा कैनवस के हवाले से, कैनवस को मैं जानबूझ के टच नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि कैनवस HTML5 के अंदर टोटली एक नया जो टैग है ये बेस करता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो जब हम जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर हम बेहतर अंदाज में कैनवस के ऊपर काम कर सकेंगे। तो आज फर्रुख सजाद का भी कोई इशू था उनके किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, उन्होंने यही सवाल पूछा था, वो कुछ PHP के साथ और कैनवस के ऊपर काम कर रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप का। HTML5 के आने के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो बिल्कुल आम हो गया है। हम इसके अंदर इजीली चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और PHP की मदद से और वर्डप्रेस की मदद से तो ये काम बहुत ज़्यादा आगे चल गया। इस एक चीज़ ने फिर आगे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स का एक बूम जो था वो मार्केट में पैदा कर दिया। तो कोशिश करेंगे हम थोड़ी सी चीज़ें जो हैं उनको हम लर्न कर सकें अगले 2 टास्क के अंदर, लेकिन आज हम फुली फोकस्ड हैं फॉर्म के ऊपर। अब ये हमने अभी तक बड़ी बोर सी एक वेबसाइट क्रिएट की है, आप में से जो नए हैं उनके लिए तो ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी, और आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिंदाबाद। जो लोग सीनियर हैं, मुझे पता है जब इंसान सीनियर हो जाता है तो उसके लिए ये बच्चों वाला खेल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब भी शुरू करते हैं आप बच्चों की तरह ही शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो हम तो बिल्कुल बच्चे बने हुए, मैंने आपको बताया था, मुझे भी कुछ नहीं आता, ज़ीरो से स्टार्ट लिया है, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इसको देख के कि यार हमने इतना बड़ा पेज एक बना लिया HTML5 के अंदर। आज हमने इसके साथ एक नया पेज बनाना है और उसको हम लिंक करेंगे कॉन्टैक्ट टास्क के साथ। फिर अगर टाइम दरमियान में बना तो कुछ टैग्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है नैफ बार, इसको भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आज स्टाइल इसको दे दें, इनको सीधा कर दें, ताकि आपको पता चले कि CSS में हम कितना मज़ा करने लगे हैं इसके बाद। तो फॉर्म के लिए ये आपके पास Notepad++ जो है इसको ओपन होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, जहाँ से हम ख़त्म किया वहीं से हम शुरू करने लगे हैं। अब फॉर्म के लिए हमारे पास एक नया पेज हमको HTML5 का चाहिए। तो ये जो बेसिक टैग्स थे ये मैंने इस पेज के अंदर पहले से क्रिएट कर लिए ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोशिश करें ये जो चीज़ है ये अपने पास इस तरीके से लिख के रख लें ताकि जब कभी ज़रूरत हो आप इसको पेस्ट कर लें। अभी इस स्टेज पे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि Notepad++ में या ब्रैकेट में या एटम के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते हैं कि हम एक की दबाएंगे और ये सारा कुछ आ जाएगा। अभी आप लर्न कर रहे हैं, अभी आपने शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना। डॉक टाइप मैंने दे दिया, HTML दे दिया मैंने यहाँ पे। अगर आप इसके सामने लैंग का देना चाहेंगे तो लैंग भी आप इस तरीके से दे देंगे, ये प्रैक्टिस आप रखें। और यहाँ से हम इसको EN कर लेते हैं, सिंपल EN ही काफ़ी है। उसके बाद हम यहाँ से एक फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो मैंने हेड के अंदर
ये टाइटल दे दिया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 जैसे आपने सीख लिया है। फिर मेटा 4 सेट है, UTF-8। अब यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं कि वी आर गोइंग टू बी टॉप फ्रंट एंड डेवलपर्स। ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है मैं आपको रिपीट करवाता रहता हूँ, चूंकि इन स्टेप्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। मेटा नेम एक कीवर्ड्स का भी पहले बहुत इसकी इंपॉर्टेंस थी, आजकल ये कम हो गया है, लेकिन अगर आपने देना हो तो सिंपल वही चीज़ है। मेटा शुरू किया, नेम लिखा, इक्वल्स और इन्वर्टेड कॉमास शुरू कर दिए, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन अलग हो गया, कीवर्ड्स, और उसके बाद कंटेंट के अंदर हम लिखते हैं जो भी 4-5 कीवर्ड्स होते हैं मेन में, वो मैंने यहाँ पे दे दिए। उसके बाद आपने टैग को क्लोज कर देना है। फिर होता है मेटा नेम ऑथर कंटेंट, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, बड़ा सिंपल सा। ये आपको ऑलरेडी पता है व्यू पोर्ट के हवाले से। ये जो दो हैं लिंक, रेल, स्टाइल शीट और HRF का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले टास्क में। अब यहाँ पे आपने अगर तो अपने किसी फोल्डर से लिंक देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आज हम 1-2 CSS जो है उसके साथ तजुर्बा करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ से इतना लिखना है normalize.css, और इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो normalize.css जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से इजीली लिंक दे सकते हैं यहाँ पे, या अगर आपने बूटस्ट्रैप जो है उसको आपने लिंक देना हो बूटस्ट्रैप CSS के हवाले से, तो उसके बाद आप यहाँ से ये URL कॉपी करेंगे और उसको भी इजीली आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये पहली वाली जो वेबसाइट है क्विक स्टार्ट, यहाँ से अगर आप देख लें तो यहाँ लिंक बनाया है। सिंपल आपको यहाँ पे चाहिए Ctrl+C करना है आपने इस URL को, जो कंप्लीट CSS है। सेम यही काम होगा जावास्क्रिप्ट के हवाले से, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे फिर स्टाइल शीट नहीं देते, वहां पे हम स्क्रिप्ट का टैग देते हैं। तो फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट की तरफ नहीं आए। यहाँ पे अगर आप बूटस्ट्रैप को देना चाहेंगे Ctrl+V कर देंगे तो ये आपका URL यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ जो है वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी ये डॉक्यूमेंट हमने सेव नहीं किया। इसी तरीके से फिर नीचे हेड को क्लोज किया, बॉडी शुरू होगी, बॉडी क्लोज होगी। अब इस बॉडी के अंदर हमने अपना फॉर्म आज क्रिएट करना है, तो इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S, और यहाँ पे आप लिख देंगे spartans-form.html। ये हमने एक नया पेज क्रिएट कर दिया। जो ही हम इसको सेव करेंगे आप देखेंगे उसकी सिचुएशन जो है वो Notepad++ में चेंज हो गई है। अब इस पेज को, ये जो spartans-form है, इसको हमने लिंक देना है अपने मेन फॉर्म के अंदर जो हम यहाँ पे बना रहे थे, जो मेन उसका पेज है। तो यहाँ पे हमने दिया था कॉन्टेक्ट अस। अब यहाँ पे चूंकि उसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है तो सिंपल हम यहाँ पे spartans-form और उसके बाद .html इसकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे दे देंगे। Ctrl+S किया। अगर किसी फोल्डर में आपने रखना है तो फिर आपको पता है फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा, या आप सिंपली यहाँ पे URL, एब्सोल्यूट URL जो है वो देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको करेंगे Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप ये देखेंगे कि कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है ये कहाँ पे ओपन होता है। जो ही हमने इसको क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि स्पार्टन्स फॉर्म के ऊपर ये चला गया, यहाँ पे आपको URL में नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, स्पार्टन फॉर्म के अंदर बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहें, लेट्स से कि आप सिंपल एक टैग लिखते हैं H1 और यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद इसको आप क्लोज कर देंगे H1 को, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक टैग यहाँ पे दे दिया। फ्रंट एंड पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब माई फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपने देखा उसके जो फॉन्ट का स्टाइल है वो थोड़ा बूटस्ट्रैप के हवाले से है। अगर हम बूटस्ट्रैप का URL जो है वो यहाँ से बंद कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, Ctrl+X करके Ctrl+S करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये जो ब्राउजर के अंदर एक डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, नॉर्मली एरियल है या टाइम्स न्यू रोमन है, वो हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मलाइज है इसको लेके आना चाहें तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो यह है कि आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, इस सारे के ऊपर आप Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C कर लिया आपने। अभी हम टाइप नहीं कर रहे CSS के हवाले से, सिर्फ आपने बेसिक चीजें समझनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टाइल्स का फोल्डर हमने दिया था, यहाँ इसके अंदर हम एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ से एडिटर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट की, यहाँ पे हम Ctrl+V कर लेते हैं, Ctrl+S कर लेते हैं, और स्टाइल्स के खाने में इस फाइल को हम सेव करते हैं नॉर्मलाइज के हवाले से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे normalize.css, आपने यहाँ से एंटर कर दिया, Ctrl+S कर दिया। अब ये आपके स्टाइल्स के फोल्डर में पड़ी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे URL देना चाहें हाइपर रेफरेंस, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्स और उसके बाद आपने दोबारा से ये / दी। अब आप फाइल का नाम यहाँ पे लिख देंगे normalize.css, Ctrl+S किया, ये हमारा रिलेटिव पाथ है।
उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फ्रंट एंड पे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब जो हमारा फॉर्म होगा वो नॉर्मलाइज के हवाले से यहाँ पे फॉन्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मलाइज एक उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त होता है। जो डिफॉल्ट बिहेवियर है बहुत सारी चीजों का वो चेंज हो जाता है। इसको हम अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। तो आज आप सिर्फ ये देखें कि इस तरीके से हम यूआरएल जो है वो दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फॉन्ट अपनी मर्जी से देना चाहें तो इससे पहले जो मेरी ग्राफिक डिजाइन के हवाले से बड़ी जबरदस्त प्लेलिस्ट है, फोटोशॉप के हवाले से, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, उन तीनों में हमने इसको कंसल्ट किया था फॉन्ट्स के हवाले से। तो बड़ी जबरदस्त है। फॉन्ट्स गूगल आप लिख के आप एंटर कर देंगे तो गूगल के जो गूगल फॉन्ट्स की एक साइट है वो ओपन हो जाएगी। यहां से आप कोई भी फॉन्ट आप सिलेक्ट करें। लेट्स से कि हम रोबोटो को लेते हैं, या आप अगर रेलवे लेना चाहते हैं रेलवे ले सकते हैं। तो जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर, तो अब ये आपका सिलेक्ट हो गया। यहाँ से इस माइनस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। अब यहाँ से अगर आप इसी हालत में इसको लगाना चाहेंगे तो आप इसको इजीली अपने CSS के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहें, रेगुलर है 400, लेट्स से कि हम इसके अंदर बोल्ड भी करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर लिया। वापस आएंगे एम्बेड के अंदर, तो अब ये आपका पूरा लिंक जो है नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां से हम करेंगे Ctrl+C, वापस आते हैं अपने CSS के अंदर। अब ये हमने ऑलरेडी बनाया था लिंक रेल। अगर आप इसको मिटा भी दें और सिंपल उसको Ctrl+V कर देंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर सेम वही चीज है, रेल भी मौजूद है। सिर्फ यह है कि हाइपर रेफरेंस उसने पहले दे दिया। अगर हम इस हाइपर रेफरेंस को यहां से कट करके बाद में भी ले जाएं, जैसे यहां पे हमने किया था, तो ये एक तरह का बिहेवियर इसके अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास फॉन्ट जो इस्तेमाल होगा वो रोबोटो होगा। इस तरीके से आप यानी फॉन्ट जो है वो भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने ये दोनों लिंक जो है वो पहले बना के रखे थे, लेकिन फिलहाल हमें इसको इस तरीके से सीखने की जरूरत नहीं। आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। Ctrl+Z कर लेते हैं अ कपल ऑफ टाइम्स और उसके बाद हम इसको Ctrl+S कर लेते हैं। अब हमें नॉर्मलाइज के साथ ही फिलहाल इसको लेके चलते हैं, चूंकि इतनी CSS हमको चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है HTML5 के अंदर फॉर्म के लिए, और फॉर्म हम बनाएंगे इस बॉडी के अंदर। और फॉर्म के लिए सबसे पहला जो टैग आपने यूज करना है वो होता है फॉर्म। इसको आपने क्लोज कर दिया, नीचे आपने एंटर किया और उसके बाद /FORM फॉर्म। बस ये जब आप कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि फॉर्म आपका शुरू हो गया। अब जो कुछ करना है आपने इसके अंदर करना है। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्म के अंदर हमारे पास एक्शन होता है, मेथड होता है। यहाँ पे हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देते हैं। फर्ज कर लें आप यहाँ पे आईडी भी देना चाहेंगे तो आप आईडी भी दे सकते हैं। अभी मैंने आईडीज और क्लास को उस तरीके से डिस्कस नहीं किया, वो जब हम CSS के पहले वाला ट्यूटोरियल करेंगे तो उस टास्क में हम आईडीज को और क्लासेस को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करके फिर CSS में बढ़ जाएंगे। तो फॉर्म आपने यहाँ पे दिया, स्पेस दी। अब यहाँ पे आप इसका कोई एक्शन करना चाहते हैं, एक्शन लिखा ACTION, इक्वल्स का साइन दिया और उसके बाद आपने 2 दफा इन्वर्टेड कॉमास दिए। एक्शन ये होता है कि ये फॉर्म कहाँ पे जाएगा, किसी खास जगह पे कोई URL है वो आपने देना है, या आपने फर्ज कर लें यहाँ पे कोई फॉर्म के नाम से PHP की एक फाइल बना के रखी है। ये PHP से रिलेटेड चीजें हैं। चूंकि HTML5 जो है ये फॉर्म को कहीं नहीं भेजता, ये डाटाबेस के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता। आपको यहाँ पे URL के अंदर फॉर्म की वैल्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगी अगर हम HTML5 में सिर्फ फॉर्म बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे कोई बंदा आपके पीछे खड़ा हुआ है तो वो सारा कुछ देख लेगा कि आपने क्या टाइप किया। फिर उसके लिए जरूरत पड़ी हमें एनक्रिप्शन के हवाले से। फिर यहाँ पे मेथड जो है वो हमने यूज करने शुरू किए। अब मेथड जो है ये आपका दूसरा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है। मेथड लिखा, इक्वल का साइन, उसके बाद 2 दफा इन्वर्टेड कॉमास। और इसके अंदर आपको याद है इससे पहले हमने एक डिस्कशन की थी जब हमने HTTP के हवाले से बातें की थी। गेट और पोस्ट जो है वो 2 यूज होते हैं। गेट का मतलब यह है कि ब्राउजर में चीजें नजर आ जाएंगी, आप ले रहे हैं, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जिसका कहा जाता है बार बार वो होता है पोस्ट। तो यहाँ पे मेथड हम यूज करेंगे पोस्ट का। पोस्ट का मतलब होता है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पोस्ट कर दें और वो एनक्रिप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई PHP के हवाले से हमने किसी फाइल के साथ लिंक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लगा लेते हैं example.php कि ये example.php पे जाने चाहिए, या अगर आप यहाँ पे कोई URL दे देंगे एब्सोल्यूट तो फिर आपका फॉर्म उधर चला जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास चूंकि नहीं है, हम इस सेक्शन को इसी तरीके से रहने देते हैं, तो मेथड को हम पोस्ट ही रहने देते हैं। अब आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म होता है आजकल सिंपल मिनिमलिस्ट, वो होता है नाम, ईमेल और उसके बाद आपका सबमिट का बटन होता है, या कहीं कहीं पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपको नजर आता है नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल दे दिया और उसके बाद आपने मैसेज दिया,
और सबमिट का बटन आपको, ये नॉर्मली कमेंट्स के अंदर ब्लॉग सेक्शन में आप देखेंगे, वो सारे फॉर्म इसी तरीके से बनते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, 20-25 के करीब इनपुट एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट एलिमेंट करेंगे टेक्स्ट के नाम से। पहला एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट। आपने नाम लिखना है, आखिरी नाम लिखना है, कुछ भी आप देना चाहते हैं जिसका ताल्लुक टेक्स्ट के साथ है, तो हम इनपुट एलिमेंट करेंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। तो एंगल ब्रैकेट आपने दी, इनपुट लिखना है आपने। इनपुट लिखने के बाद आप देंगे स्पेस और उसके बाद यहां पे आप मेंशन करेंगे टाइप, इक्वल का साइन दिया, 2 दफा आपने इन्वर्टेड कॉमर्स देने हैं और यहां पे आप उसकी टाइप मेंशन कर देंगे टेक्स्ट। ये आपकी पहली टाइप होगी जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं। उसके बाद यहां पे हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले अगर कोई आईडी देना है तो आप आईडी भी दे सकते हैं, फिर इस आईडी को हम कहीं पे जाके CSS में स्टाइल भी दे सकते हैं। अब आईडी जो है वो लेट्स से कि हमारा है फर्स्ट नेम, उसके बाद हमने यहां से इसको बंद कर दिया, स्पेस दी। अब यहां पे आपने इसका नाम रखना है, नेम, उसके बाद 2 दफा इन्वर्टेड कॉमास। अब नेम आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेट्स से कि हमने यहां पे लगा दिया इस तरीके से फर्स्ट नेम, उसके बाद आप स्पेस देंगे। अब एक होता है यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होगा कि जो कुछ आपको फॉर्म के अंदर उस डब्बे के अंदर नजर आएगा। अगर आप ये नहीं भी देना चाहते तो चलेगा। अगेन इक्वल का साइन, 2 दफा इन्वर्टेड कॉमास और यहां पे हम लिख देते हैं राइट फर्स्ट नेम। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें उस बॉक्स के अंदर नजर आएंगी। उसके बाद वापस आए और अगर आप इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि ये जरूरी है, फिर आप सिंपली यहां पे लिख देंगे रिक्वायर्ड और उसके बाद आप यहां से टैग को क्लोज कर देंगे। ये आपका इनपुट टाइप 1 हो गया। अब इसको हमने कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा कि वहां पे राइट फर्स्ट नेम आ गया। जो ही आप इसके ऊपर हवर करते हैं तो एक मैसेज आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपकी रिक्वायर्ड है। अगर हम रिक्वायर्ड हटा देंगे तो फिर आपको ये टूल टिप जो है वो नजर नहीं आएगी। रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे हम रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे डिसेबल्ड, ये बिल्कुल रिसेंट जो है इसके अंदर HTML5 में शामिल है। यहां से आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको डिसेबल कर दिया है। सो समटाइम्स आपको नजर आएगा फॉर्म के अंदर डिसेबल भी होता है। तो हमें अभी इसको चूंकि प्रैक्टिस करनी है, हम इसको डिसेबल नहीं करते। रिक्वायर्ड को भी हमने मिटा दिया, कंट्रोल S किया, यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट फर्स्ट नेम यहाँ पे एक्टिव हो गया। सेम आपकी ये इनपुट टाइप्स हैं वो आगे चलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू भी देना चाहते हैं आप वैल्यू भी दे सकते हैं, वो भी इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है। लेकिन फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई लेबल देना चाहें, लेबल का काम ये होता है कि वो आप इजीली इसके अंदर एक नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम और उसके बाद मैंने यहाँ से दे दिया कॉलन। अब कॉलन देने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा और वापस जाता हूं फ्रंट एंड पे और यहां से रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट नेम इस तरीके से नजर आ गया। लेकिन मैंने ऊपर लिखा था, अब मुझे चाहिए कि ये ऊपर नजर आए। तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने टैग एक इससे पहले लर्न किया था ब्रेक का, तो हम यहाँ पे ब्रेक दे देंगे इस तरीके से, कंट्रोल S करेंगे। अब फर्स्ट नेम जो है वो हमें नजर आएगा इस तरीके से ऊपर और नीचे राइट फर्स्ट नेम। अगर आप इस फर्स्ट नेम को बोल्ड करना चाहते हैं आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक टैग देखा था B, यहां से B को आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, डेल कर सकते हैं, ये टैग्स अब आपको आते हैं। तो इसके बाद यहां से भी हम इसको क्लोज कर देंगे B के साथ, कंट्रोल S किया। जब आप फ्रंट एंड पे आके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे आप ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला इनपुट एलिमेंट, आपके फॉर्म का पहला एक हिस्सा। उसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C किया हमने, यहां से हम एंटर करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। अब इनपुट टाइप आपकी टेक्स्ट ही रहेगी। यहां पे इसका आईडी हम कर देते हैं लास्ट नेम। लेट से यहां पे हमने लास्ट नेम लिखा, यहां पे हम लिख देंगे LAST। ये अब आपका अपना स्टाइल है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। यहां पे हम लिख देंगे राइट लास्ट नेम, कंट्रोल S कर दिया। अब यहां पे फ्रंट एंड पे आके जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमने ना कोई ब्रेक दी है ना हमने लेबल दिया है। तो लेबल इतना हिस्सा हम यहां से कंट्रोल C करते हैं और उसके बाद यहां पे आके इसके दरमियान एंटर करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करने के बाद यहां पे हमने लिखना है लास्ट नेम, LAST लास्ट। वापस आते हैं, यहां पे इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपके पास यहां पे आपको नजर आया कि इसके बाद भी हमें ब्रेक की जरूरत थी, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, चूंकि ये ब्रेक तो कर रहा है लेकिन एक ब्रेक हमको चाहिए यहां पे।
तो इस जगह पे भी ब्रेक का हम टैग देंगे इस तरीके से। कंट्रोल एस किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नीचे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं इजीली। तो अभी हमने इसके अंदर CSS नहीं दिया, बिल्कुल रॉ फॉर्म है, HTML की बिल्कुल नेकेड फॉर्म, रूखी फूकी है, लेकिन अभी आप इसको करते जाएंगे। CSS में आप देखेंगे हम इन सारी चीजों को स्टाइल भी करेंगे। वापस आते हैं, अब यहां पे हमने देनी है इनपुट एलिमेंट ईमेल। अब यहाँ पे सिंपल वही तरीकाकार है। अगर आप इसको इसी तरीके से दोबारा शुरू करना चाहते हैं, खुद लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं योर ईमेल और उसके बाद आप बोल्ड टैग जो है इसको बंद कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से / डोंट फॉरगेट दिस। ये अक्सर तो दिमाग कभी उधर होता है कैमरे की तरफ, कभी इधर होता है, तो कई चीज़ें जो है वो अक्सर ट्यूटोरियल्स में आपने देखा मिस हो जाती हैं। तो मैं बाद में एडिट करते हुए मुझे ख्याल आता है कि यार यहाँ पे ये बोंगी मैंने मारी है, तो मैं फिर साथ लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ। समटाइम्स एडिट में भी कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो वो आप लोग मेंशन कर दिया करें, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जनाब एक ब्रेक का टैग हमने दे दिया और कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहाँ से आके रिफ्रेश करेंगे हम इसको। एक ब्रेक हमको यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास CSS नहीं है, लिहाजा अभी हमें ब्रेकें लगानी पड़ेंगी। GT रोड पे ब्रेक लगियाँ। यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश, योर ईमेल भी आ गया, लेकिन इसके नीचे ईमेल का एक टैग देना पड़ेगा। HTML5 में एक नया टैग उन्होंने साथ दिया है। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है इनपुट, ये बार बार लिखेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद देंगे टाइप, इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमास दे दिए। अब इस टाइप के अंदर सिंपल आपने लिखना है ईमेल, तो HTML5 पहचान जाएगी, ब्राउजर पहचान जाएगा कि ये ईमेल का सेक्शन है। उसके बाद ईमेल के बाद आप यहाँ पे स्पेस देंगे। अब अगेन वही चीज़ है, आप इसका ID देना चाहते हैं, ID रख लें आप इस तरीके से, इसका नाम रख लें ईमेल, दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दें। नेम रखना चाहते हैं, नेम इसका क्या है, नेम भी ईमेल हम दे देते हैं, जो भी योर ईमेल कर लें, माई ईमेल कर लेते हैं। प्लेस होल्डर में आप क्या लिखना चाहते हैं, प्लेस होल्डर का मतलब ताकि बंदों को पता चलता रहे, अगर लेबल ना भी हो तो उनको पता चले यहाँ पे क्या करना है। प्लीज टाइप योर ईमेल, सिंपल इतना सा। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और टैग को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और एक ब्रेक का टैग जब हम यहाँ पे दे देते हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, बूम, आपका ईमेल भी यहाँ पे मौजूद है। तो 3 हिस्से आपके फॉर्म के हो गए। अब उसके बाद आपने अगर कोई पासवर्ड भी देना है तो सिंपल हम इन सारी चीज़ों को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और उसके बाद कंट्रोल V कर देंगे। अब योर ईमेल की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। सिंपल आपने इतना लिखना है पासवर्ड, और टाइप की जगह पे आपने सिंपल पासवर्ड लिख देना है। इसका फायदा ये हुआ इस टैग का कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो वो नुक्ते नुक्ते बन जाते हैं, वो नजर नहीं आता। ID भी इसकी हम पासवर्ड दे देते हैं लेट से, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल नेम की जगह पे भी हमने पासवर्ड लेट से दे दिया। प्लेस होल्डर जो है यहाँ पे चूज योर पासवर्ड या टाइप योर पासवर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप योर पासवर्ड। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आपका पासवर्ड भी हो गया। जो कुछ आप लिखेंगे आपने देखा वो डॉट डॉट बनना शुरू हो गए। लेकिन अगर ईमेल के ऊपर कोई चीज लिखूंगा तो ईमेल जो है उसके अंदर फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, तो ये ईमेल जो है वो मुझे लफ्ज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर पैटर्न्स का भी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ताकि कोई बंदा जो है वो ऐरे गैरे लफ्ज ना लिख सके इसके अंदर, या कोई ऐसी फाइल ना दे दे जिससे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। तो यहां तक आपके 4 हो गए। अब आप फर्ज कर लें कोई टेक्स्ट एरिया भी देना चाहते हैं। ये हम बिल्कुल अभी बेसिक चीजें कर रहे हैं। टेक्स्ट एरिया के लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपने लिखा, यहां से टैग को क्लोज किया और उसके बाद यहां से भी हम इसका टेक्स्ट जो है वो क्लोज कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, और इसको यहां से टैग इसका बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ इतना लिखने से हमारा टेक्स्ट एरिया जो है वो इसने साथ दे दिया। इसको पकड़ के आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत होती है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। इसको इतना ही रहने दें, जो यहाँ पे मैसेज टाइप करना चाहेगा मल्टी लाइंस में वो इजीली करता जाएगा और वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा तमाम जगह पे। अब इसके ऊपर भी अगर हम कोई लेबल देना चाहें जैसे योर मैसेज, तो हम इतने हिस्से को कॉपी करते हैं कंट्रोल C करके। अब यहाँ पे आके हम एंटर करेंगे और इस जगह पे हम लिख देंगे B, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे योर मैसेज। उसके बाद जनाब यहाँ से हमने B को क्लोज कर दिया, कंट्रोल S किया और इसको हम कर लेते हैं ब्रेक, और यहाँ से जनाब ब्रेक करने के बाद कंट्रोल S कर लेते हैं। वापस आते हैं, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब योर मैसेज का भी आपके पास ये चीज़ें मौजूद होगी।
लेकिन फॉर्म आपका सारा कुछ तैयार हो जाए, ये फॉर्म जाएगा कहाँ पे? तो इसके लिए आपको चाहिए बटन। अब बटन जो है वो आपके पास दो तरह आप इसको दे सकते हैं, या आप बटन का टैग यूज करें या आप यूज करें इनपुट एलिमेंट सबमिट। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन एक तरह का है, इसमें फर्क सिर्फ ये है, ये आप याद रखें, ये बड़ा जबरदस्त फर्क है। बटन का टैग जब हम यूज करते हैं तो नॉर्मली हमारा जहन में ये चल रहा होता है एक डेवलपर के कि मैंने इसको जावास्क्रिप्ट में यूज करना है और कोई ना कोई इसके साथ इवेंट देना है। लेकिन इनपुट टाइप बटन जो है वो HTML की डिफॉल्ट वैल्यू है, तो हम डिफॉल्ट के साथ ही यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट, उसके बाद आपने इसका टाइप देना है। टाइप क्या है? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप लिखेंगे सबमिट। सबमिट आपकी टाइप है तो वो ऑटोमेटिकली एक बटन बन जाएगा। उसके बाद आप इसका कोई आईडी देना चाहते हैं तो आप इसका आईडी दे सकते हैं सबमिट, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर दिए। नेम आप देना चाहते हैं, नेम भी आप दे दें सबमिट। और उसके बाद अगर आप इस बटन पे कोई नाम लिखना चाहते हैं खास, तो फिर यहाँ पे देंगे आप वैल्यू का एट्रीब्यूट और उसके बाद इक्वल का साइन दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे प्लीज सेंड। ये आपने एक वैल्यू दे दी, एक लफ्ज लिख दिया। ये वो होगा जो बटन के ऊपर नजर आएगा, वैल्यू जो है। उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे, इनपुट टाइप को कंट्रोल S करेंगे और यहां से BR देंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश, ले जनाब प्लीज सेंड हो गया। अब आपने इसके अंदर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ पे लेट्स से कि हम अपना नाम लिखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा फॉर्म किसी तरीके से नजर आ जाए। फारूक हुसैन लिखा, आप ईमेल देंगे अपना उगलू, जो भी आपका ईमेल है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड जो देना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। योर मैसेज हेलो स्पार्टन्स हेयर वी गो, ये आपने एक छोटा सा मैसेज लिखा और जो ही आप इसको क्लिक करेंगे प्लीज सेंड, तो आप ये देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं जा रही क्योंकि हमने इसको बताया नहीं। लेकिन अगर हम इसको, ये जो पोस्ट का मेथड था, इसको हम लिख दें यहाँ पे गेट, कंट्रोल S करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं और अगेन यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये जल्दी जल्दी आपको काम करना पड़ेगा। ईमेल लिखी और उसके बाद आपने यहाँ पे, अगर मैंने दिया होता किसी फाइल का या एब्सोल्यूट URL का या आपका किसी जगह पे कोई URL देता तो ये फॉर्म वहां पे पहुंच जाता। यहां से फिर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है डेटाबेस के हवाले से। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जो कुछ आता है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, फिर वहां से हम रिट्रीव करते हैं। जितने भी मेलिंग सर्वर्स हैं जैसे जीमेल हो गया, तो ये इसी तरीके से ऑनलाइन जो है ये पोस्ट चल रही होती है। कोई मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है। फेसबुक पे भी जब आप कोई चीज लिखते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो वो इसी तरीके से ट्रेवल करती हैं चीजें। तो जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं, उसके बाद जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, डेमो, यहां से हम इसको करेंगे प्लीज सेंड। अब जो ही मैंने इसको सेंड किया तो आपने देखा यहाँ पे ये होती है क्यूरी स्ट्रिंग। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, ये spartans-form.html था जहां तक हमारा URL था। उसके आगे वाले हिस्से को हम यहां से कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि आप इसको इजीली पढ़ सकें। कंट्रोल C किया और इसको एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर हम पेस्ट करके देख सकते हैं कि दरअसल गेम होती कैसी है ब्राउजर के अंदर। फर्स्ट नेम उसने दिया, लास्ट नेम उसने दिया, ईमेल दे दिया, पासवर्ड, सबमिट, प्लीज सेंड। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गई। अब इसका मतलब यह है कि अगर इस चीज को मैं कहीं बेचना चाहूंगा तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक यहाँ पे हमें इसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे कोई वैल्यू भी देना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वैल्यू और यहाँ पे हम दे देंगे लेट्स से डबल कोट और यहाँ पे मैं लिखता हूं नेम और उसके बाद यहां से इसको स्पेस देता हूं, कंट्रोल S करता हूं, या इसको यहां से F नेम कर देते हैं या फर्स्ट नेम कर देते हैं, फर्स्ट नेम। कंट्रोल S किया, वापस आते हैं, यहां पे इसको करेंगे रिफ्रेश। तो अब आपने देखा वो बटन के ऊपर फर्स्ट नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये प्लेस होल्डर नहीं है, ये वैल्यू अलग से है। अब अगर मैं इसको प्लीज सेंड करूंगा तो ये मुझे इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट नेम भी यहाँ पे उसने लिख दिया, फर्स्ट नेम इक्वल्स फर्स्ट नेम। लेकिन अगर इस फर्स्ट नेम की जगह पे मैं फारूक लिख देता हूं और प्लीज सेंड करूंगा तो अब आपको नजर आएगा फर्स्ट नेम इक्वल्स फारूक। अब क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर आपको फारूक नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे वो वैल्यू आपकी फॉर्म के साथ जाना शुरू हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल C करता हूं, इस जगह पे आके कंट्रोल V कर लूंगा, स्पेस दे दी, यहां पे मैं दे देता हूं लास्ट नेम और उसके बाद ईमेल के अंदर भी इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू दूंगा कंट्रोल V कर लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं योर ईमेल और उसके बाद कंट्रोल S किया। पासवर्ड को भी अगर मैं वैल्यू देना चाहूं, लेट्स से कि यहां पे मैं कंट्रोल V करता हूं,
इसको मैंने स्पेस दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर पासवर्ड, ताकि उसको याद रहे डेटाबेस को भी। और वापस आता हूँ, एक दफ़ा फिर हम इसको फिल करते हैं। फारूक को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फारूक, टैब की को प्रेस किया, शाह लिख दिया। यहाँ पे मैं अपना ईमेल दूंगा और उसके बाद ईमेल देने के बाद @gmail.com, पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ 1 2 3 4 5, योर मैसेज, हे हाय हाउ आर यू डूइंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और उसके बाद आप करेंगे प्लीज सेंड। तो अब आपने देखा जो क्यूरी स्ट्रिंग थी वो बड़ी होना शुरू होगी। ये क्वेश्चन मार्क बताता है ब्राउजर को कि भाई ये काम हो रहा है। इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, वापस आते हैं, यहां से एक नई फाइल ओपन करके कंट्रोल वी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उसने क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट कर दी। फर्स्ट नेम क्या है फारूक, लास्ट नेम शाह, ईमेल आगे दे दी उसने मेरी, और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि अगर ये पासवर्ड इस तरीके से ब्राउजर पे नजर आए, जो कि नॉर्मली इसी तरीके से ही होता है, लेकिन फिर इसको PHP में एनक्रिप्ट किया जाता है। जब आप इनक्रिप्ट करते हैं तो यहाँ पे वो चीजें डिस्प्ले नहीं होती, चूंकि आपने पोस्ट का मेथड जो है वो यहाँ पे यूज करना है, लिहाजा वो इंफॉर्मेशन यहाँ से चली जाएगी और वो एनक्रिप्ट होकर जाएगी और उसको इस तरीके से डिकोड नहीं किया जाएगा। करने वाले कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन तरीकाकार जो है वो फॉर्म इस तरीके से बिल्ड होता चला जाता है। अब इसी फॉर्म के अंदर हम बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। इसको स्टाइल देंगे, CSS वगैरह वगैरह देंगे, और इतने हिस्से को हम यहाँ से मिटा देते हैं ताकि हमारी सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं चोरी ना हो जाए। अब यहाँ पे हम कुछ और अगर इनपुट एलिमेंट्स जो है वो देना चाहें वो हम इजीली दे सकते हैं। लेट से इस जगह पे ये जो योर मैसेज वाला है, इससे ऊपर हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट और उसके बाद देते हैं टाइप, और टाइप देने के बाद आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे सिंपल डेट। आपने सिर्फ डेट लिख दी और यहां से हम इसका टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। अब इस डेट के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं योर बर्थडे। ये आपने एक मार्कअप दे देना है। यहां से हम इसको कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, और यहाँ पे हम लिख देते हैं योर बर्थडे। लेट से हम उसे कहते हैं कि भाई आप बर्थडे भी दे दें जी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी हम ब्रेक देंगे, DR कंट्रोल S किया, वापस आते हैं, यहां से आके करेंगे इसको रिफ्रेश। अब आपने देखा कि योर बर्थडे भी यहाँ पे हमें नजर आना शुरू होगी। ये HTML5 की बड़ी जबरदस्त ब्यूटी है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक कैलेंडर सा ओपन हो जाएगा। यहां से आपने लेट से कि 19 लिखा तो ये 19 दिसंबर 2018 की यहाँ पे बर्थडे शुरू हो जाएगी। या आप अगर साल को बदली करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहां से आप साल ऊपर नीचे जो भी देखना चाहते हैं आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थडे जो है वो 31 दिसंबर को है, आप इस डेट को यहां से करेंगे और लेट से कि 30 दिसंबर को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपकी बर्थडे होगी और आप इसी तरीके से ये डाटा जो है वो आगे जाएगा। अब उसके बाद योर बर्थडे के साथ अगर आप कोई और चीज भी पूछना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर आगे वही काम है, ID आप लगाएं, टाइप लगाएं, डिसेबल करना चाहते हैं वो कर लें, रिक्वायर्ड करना चाहते हैं वो कर लें। सिर्फ मैं आपको बेसिक इनपुट टाइप्स जो है वो सिखा रहा हूं कि इस तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास होता है इनपुट टाइप, और यहाँ पे टेलीफोन अगर आपने देना है तो TEL लिख देंगे, टेल। अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं कलर, कोई फेवरेट कलर, तो डबल कोड देंगे और सिंपल इसके अंदर लिख देंगे आप COLOR, और उसके बाद इसको आप कर देंगे यहाँ से क्लोज। कंट्रोल S किया और यहाँ से इतने हिस्से को हम करते हैं लेबल को कंट्रोल C, यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं कंट्रोल V। अगेन हमें ये ब्रेक देना पड़ेगा तो इसी को कॉपी करते हैं कंट्रोल C, कलर के बाद भी ब्रेक कर देंगे, कंट्रोल S, वापस के फ्रंट एंड पे रिफ्रेश किया। अब आप देखें कितनी खूबसूरत चीज है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे योर बर्थडे, अब हमारे पास 2 दफा योर बर्थडे है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं योर फेवरेट कलर। हमने फॉर्म को थोड़ा सा एनहेंस करते जाना है। कंट्रोल S किया और उसके बाद यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, योर फेवरेट कलर। जो ही इस पे क्लिक करेंगे कोई कलर भी जो भी चूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो योर फेवरेट कलर यहां से मैरून देना चाहते हैं, ओके कर लेंगे, ये आपका वहां पे जाएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक ये बिल्कुल सादा सा है, लेकिन 1-2 टैग्स ऐसे जबरदस्त हैं जो आप यहाँ पे HTML में लिखेंगे तो बगैर CSS के इसके अंदर जान आना शुरू हो जाएगी। अब उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म से ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इतना हिस्सा आपने दे देना है फील्ड और सेट। फील्ड सेट आप लिखेंगे, टैग को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फॉर्म के बाद आप एंटर करके फील्ड सेट जो है इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप बंद कर देंगे।
ये आपने क्या किया, आपने एक फील्ड सेट बना दिया। लेकिन अगर आप इसका कोई लेजेंड भी देना चाहें दरमियान में, लेजेंड का मतलब होगा कि वो दूर से नजर आएगा, तो वो आप यहाँ पे एक किस्म का टाइटल आप समझ लें। यहाँ पे हम लिखेंगे LEGEND लेजेंड, टैग को क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज स्पार्टन्स पास्ट्राफी दी इन्फो पोर्टल। लेट्स से कि हमने ये एक लेजेंड दिया, फुल स्टॉप लगाया और लेजेंड को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल S करते हैं। अब यहाँ से जाएंगे फ्रंट एंड पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो हमने एक फील्ड सेट किया था, ये फील्ड सेट आप काफ़ी ज़्यादा भी बना सकते हैं। विद इन ग्रुप भी आप एक फील्ड सेट बना सकते हैं। अगर आपने कभी वर्डप्रेस के अंदर फॉर्म यूज़ किए हो तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ फील्ड सेट जो है वो बनाते हैं, फिर उनका लेजेंड होता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे दिस इज स्पार्टन्स इन्फो पोर्टल, और उसके अंदर ये एक पूरा उन्होंने सेक्शन बना दिया। इसके अंदर फॉर्म जो है वो इस तरीके से रहेगा और ये डायनामिक रहेगा, यानी फील्ड सेट हमेशा फॉर्म के बाहर रहेगा। जो कुछ भी आप इसमें लिखते जाएंगे। अब इसके अंदर फर्दर आपने कोई कलर्स वगैरह ऐड करने हैं तो उसके लिए मखसूस CSS होता है, जिसके लिए हम इनपुट टाइप को एड्रेस करेंगे। बटन को अलग से अगर कुछ स्टाइल देना चाहते हैं तो वह भी हम कर सकते हैं। अब हमारे पास और भी HTML5 में इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेडियो होता है, चेक बॉक्स के हवाले से होते हैं, तो हम इन दोनों को बारी बारी चेक करते हैं। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे योर बर्थडे से ऊपर, और यहाँ पे हम एक पहले से Ctrl+C करके इसका लेबल भी ले लेते हैं, Ctrl+V कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं योर जेंडर। तो हमने फॉर्म चूंकि अप्लाई करवाना है तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपका जेंडर क्या है। यहाँ से ब्रेक ऑलरेडी मौजूद है, नीचे आ जाएंगे और उसके लिए सिंपल आप करेंगे इनपुट और उसके बाद आप इसका टाइप देंगे। यहाँ तक आपको ज़बानी याद होना चाहिए। आपने इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कामास, और यहाँ पे हम इसकी टाइप कौन सी है, इस इनपुट एलिमेंट की टाइप है रेडियो। आप रेडियो दे दी, उसके बाद आप यहाँ पे इसका अगेन वही ID देंगे, नेम देंगे। हम यहाँ से इसकी वैल्यू दे देते हैं और वैल्यू जो है वो हमने क्या देनी है, मेल। लेट्स से कि ये एक वैल्यू हमने यहाँ पे बना दी। अब उसके बाद यहाँ से हमने इन्वर्टेड कॉमास दे दिए और यहाँ पे अगर कोई नाम और लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से दिया हमने ब्रेक, Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे आके इतने हिस्से को हम रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखा योर जेंडर का एक बटन जो है वो नजर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं एक और देना चाहूँ फीमेल, तो Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और अगर अदर लिखना चाहूँ तो अदर भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं Ctrl+S करता हूँ, फ्रंट एंड पे आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो मुझे बटन तो नजर आ गए। और आपने देखा जो ही मैं उनको तीनों को ऐड करता हूँ तो इन तीनों के अंदर उसने चेक कर दिया, जबकि मुझे एट ए टाइम एक चाहिए और इनको मैं ये चाहता हूँ कि ये इनके सामने कुछ लिखा हो, मेल भी लिखा हो वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इस मेल के आगे लिखना पड़ेगा। इस तरह मैं कॉलन दूंगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स से कि मेल, और यहाँ पे अगर मुझे चाहिए फीमेल तो मैं फीमेल लिख दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन दिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं ताकि इसके अंदर एक सिमेट्री जो है वो मौजूद रहे। अभी तक आपने देखा वैल्यू भी एक तरह की है, टाइप भी एक तरह की है, लेकिन नेम जो है मैं देता हूँ इसको इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा। अब वैल्यू यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी फीमेल की, तो FEMALE दे दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देंगे अदर ताकि बटन को पता चलता रहे। अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+S। अब मैंने वैल्यू तो चेंज कर दी, लेकिन फ्रंट एंड पे आके मैं देखता हूँ कि अब इसके साथ क्या फर्क पड़ा। अब ये मेल फीमेल अदर तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अभी भी ये तीनों के तीनों चेक हो रहे हैं, और दोबारा चेक करता हूं तो कोई और सिलेक्ट नहीं होता। तो ये तो गड़बड़ है। रेडियो बटन का मकसद यह है कि एक वक्त में एक रेडियो का बटन जो है वो चेक हो। तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे नेम जो है वो एक तरह का देना पड़ेगा। नेम क्या है, जेंडर, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि अगर अलग अलग नाम होंगे तो वो अलग अलग बिहेव करेगा। मैं ये चाहता हूं कि एक ग्रुप के तौर पर ये बिहेव करे और इन सब के ऊपर एक तरह का एक्शन हो। तो यहां से मैं करूंगा इसको Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आता हूं, यहां से करता हूं रिफ्रेश। अब आप देखेंगे मैंने इसको क्लिक किया, और अगर मैं फीमेल को क्लिक करूंगा तो मेल वाला डीसेलेक्ट हो जाएगा। फिर अदर के ऊपर क्लिक करूंगा, जो भी मैंने सेलेक्ट किया वो इस तरीके से फॉर्म के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है कि आपका नेम जो है वो एक तरह का होना चाहिए अगर आप एक ग्रुप के अंदर चीजें लिख रहे हैं। इसी तरीके से चेक बॉक्स जो होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स के अंदर फर्ज कर लें आपने Ctrl+C किया, यहां से हम इसको Ctrl+V कर देते हैं। योर चॉइसेस हम कर लेते हैं, या हम कह देते हैं योर लाइक्स, कि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो कौन सी हैं। अगर आप ये देना चाहते हैं, या योर सजेस्टन आप देना चाहते हैं, आप योर सजेस्टन जो है वो भी दे सकते हैं इस तरीके से।
या अगर आपने कोई कॉमर्स के लिए बनाना है, ई कॉमर्स के लिए, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, या चेक द फॉलोइंग, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास इनपुट कौन सा होता है, इनपुट, और उसके बाद टाइप होती है हमारे पास चेक बॉक्स। तो आपने टाइप दे दी चेक बॉक्स, अगेन आप इसकी वैल्यू देंगे, और वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं, सजेस्शंस फर्ज कर लें आपने दे दिया, तजावीज़, और इस तरीके से नेम आप देना चाहते हैं तो नेम आप इसका दे देते हैं सजेस्शन। उसके बाद आपने इसको यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया, और यहाँ से भी इसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स दे देते हैं, और उसके बाद हम इस इनपुट एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे चेक भी दे दिया, ब्रेक भी दे दिया। अब यहाँ से कंट्रोल एस करके फ्रंट एंड पे आते हैं, और यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक योर सजेस्शन भी आ गया। आप यहाँ से आई एग्री, आई डिसएग्री वाला काम जो है वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे चेक बॉक्सेस जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसी तरीके से। अब इसके टैग्स की फॉर्म के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैंने यहाँ पे तैयार करनी शुरू की है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। आप इसको 1 बाय 1 यहाँ से देख सकते हैं। कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, इसी तरीके से इनपुट एलिमेंट है। मंथ, नंबर, रेंज, ये बड़ा जबरदस्त है। आप नंबर देना चाहते हैं, टेल आप देना चाहेंगे, आप टेलीफोन का आप दे देंगे। यूआरएल आप देना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट भी दे सकता है, यानी आप यहाँ पे उसको कह सकते हैं इनपुट करेंगे, उसके बाद टाइप देंगे और इक्वल्स, और यहाँ पे इसके अंदर आप टाइप दे देंगे यूआरएल। तो इसका मतलब यह है कि अब ये पहचानेगा HTML5 या वेब पेज इसको कि यहाँ पे उसने वेबसाइट देनी है। यहाँ पे अगेन वही आईडी दें, नेम दें, वेबसाइट दें, और यहाँ से आप सिंपल इसको कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे। अभी हमने कोई ब्रेक श्रेक नहीं दी, कोई लेबल नहीं दिया, सिर्फ यूआरएल हमने दे दिया। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आप यूआरएल कोई भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये फॉर्म इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास होता है ऑप्शन ग्रुप्स का सिलेक्ट करने के हवाले से। आपने मल्टीपल चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे टैग्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैंने इनको HTML के अंदर ये कमेंट कर दिया है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाहें कि आप यहाँ से ब्राउज़र तो उसको पढ़ सके, सर्च इंजन, लेकिन कोई बंदा जो है वो इस तरीके से फ्रंट एंड पे ना पढ़ सके। फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे HTML के अंदर कमेंट देने का सिंपल सा तरीका है। एंगुलर ब्रैकेट को शुरू किया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देंगे, 2 दफ़ा डैश देंगे, ये काम शुरू हो गया। अब यहाँ पे यू कैन कॉमेंट हियर विदाउट, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, एनी हैसल। उसके बाद जब आपका ये मुकम्मल हो जाए, फुल स्टॉप दिया आपने, ना भी देंगे तो कोई बात नहीं, 2 दफ़ा डैशें देंगे और एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये आपका कमेंट जो है वो इस तरीके से नजर आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टी लाइन भी करना चाहें, यहाँ से आप एंटर कर दें, और यहाँ जो कुछ भी आप लिखेंगे, वट एवर यू विल राइट हियर, वो क्या करेगा, वो कमेंट में ही रहेगा। अब यही काम मैंने वहां पे किया था डेमो फॉर्म के अंदर, जिसपे मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। सब तकरीबन कलेक्शन मैंने कर ली है, जो कुछ आपको चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है HTML5 के हवाले से। तो ये जब मैं ईमेल करूंगा तो ये सारी चीजें जो है वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से फर्ज कर लें प्रोडक्ट नंबर जो है इसको ले लेता हूँ यहाँ तक, या लेबल समेत भी मैं लेना चाहूँ, कंट्रोल C करूंगा। ये आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर इस तरीके से लेबल का लफ्ज जो है वो हमें लिखा हुआ नजर आता है। तो हम अपने फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे किसी भी जगह पे आप इसको ब्रेक करेंगे और एंटर कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करने के बाद कंट्रोल S किया। अब आपने देखा उसके अंदर एक पैटर्न का एट्रीब्यूट भी दिया हुआ है। ये इस तरीके से हम पैटर्न देते हैं, 09 AZ या 3 कर लें, 4 कर लें, जितना भी आप इसकी लिमिट रखना चाहते हैं। कंट्रोल S कर लेंगे। उसके बाद नेम है प्रोडक्ट, टाइप कौन सी है, ये भी टेक्स्ट है, और सिंगल डिजिट फॉलोड बाई 3 अपर केस लेटर्स जो इसको डिफाइन कर रहा है। ये नेट से यानी मैंने मुख्तलिफ कलेक्शंस की हैं। रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट नंबर जो है वो भी मौजूद होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक वगैरह देंगे तो ये ब्रेक देने के बाद यहाँ पे हमें क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस जगह पे प्रोडक्ट नंबर के बाद हम देते हैं BR, और BR को कंट्रोल S कर लिया। फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब प्रोडक्ट नंबर हमें इस तरीके से नजर आना शुरू हुई। इसको भी हम नीचे लेके जाना चाहें योर बर्थडे को, तो उसको भी हम इजीली यहाँ से ब्रेक दे सकते हैं। इस लेबल के बाद BR दिया, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बूम, ये आपका इस तरीके से फॉर्म जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब आपको ईमेल मिले तो इसके अंदर से सारे टैग्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये नेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मैं पढ़ता रहता था इस हवाले से, तो वो कलेक्शन मैंने की है और मैंने एक ही जगह पे इसको कमेंट कर दी है। अब आपने अगर इसको सिंपली यहाँ से
कमेंट हटाएंगे, ये जो कमेंट मैंने किया हुआ है इतना, अब यहाँ से इतने हिस्से को भी हम रिमूव करेंगे और जो जो आपको कमेंट्स नजर आ रहे हैं इनको मैं रिमूव करूंगा इस तरीके से, तो ये फॉर्म जो है ये पूरे का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा उस तरीके से। लेकिन मैंने इनको कमेंट किया हुआ है ताकि ये फ्रंट एंड पे नजर ना आ सके। तो यहाँ से मैं अब आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इनपुट एलिमेंट्स हैं। ये तो हमारे पास नॉर्मल थे, URL वीक वगैरह। ये न्यू HTML5 के फॉर्म एट्रीब्यूट्स हैं। प्लेस होल्डर आप यूज कर सकते हैं जैसे अभी हमने यूज किया। ऑटो फोकस आप यूज कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट, जैसे एक बंदे ने सवाल भी पूछा था कि सर ऑटो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका ऑटो कंप्लीट हो, इसके आगे इक्वल का साइन देके आप इसको ऑन या ऑफ करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ब्राउजर ने देखना है फॉर्म के अंदर ऑटो कंप्लीट है और वो इसको इजीली ऑटो कंप्लीट कर देगा अगर आपका एड्रेस सेव है क्रोम के अंदर या फायरफॉक्स वगैरह में। रिक्वायर्ड को आप देख चुके हैं, पैटर्न भी आपने देख लिया। लिस्ट या मल्टीपल वैल्यूज आप सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप लास्ट में मल्टीपल का एट्रीब्यूट देंगे। नो वैलिडेट आप यूज करना चाहते हैं ताकि ब्राउजर जो है इसको वैलिडेट ना करे तो आप इसको यूज करेंगे। फिर होता है फॉर्म नो वैलिडेट, फॉर्म एक्शन, फॉर्म एन टाइप यानी उसकी एनक्रिप्शन की टाइप क्या होगी, ये आप बटन के साथ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे इनपुट टाइप, टेक्स्ट नेम क्या है स्पार्टन्स कोड, आईडी क्या है स्पार्टन्स कोड, ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो आपका ऑटो कंप्लीट ऑन नहीं रहेगा। यहां पे आप ऑन कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा और ब्राउजर को पता है कि जी ऑटो कंप्लीट आपने ऑन करना है। इसी तरीके से बहुत सारी और डिफरेंट ऐसी चीजें हैं, ऑप्शंस वगैरह हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे इनपुट टाइप सबमिट है जो हमने भी यूज किया, वैल्यू सबमिट, फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट देंगे और उसके आगे आप यहां पे रहते हुए यानी बटन पे जब कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट उस URL पे चला जाए। जो कुछ भी यहां पे होगा ये उसका एक्शन होगा, जैसे process.php, form.php या cache.php आपने को बनाया हुआ है तो ये इजीली वहां पे मूव कर जाएगा। टारगेट जो है फॉर्म के ऊपर यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्फ या अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब नई जगह पे ओपन होगा, अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब उसी जगह पे ओपन होगा। इसी तरीके से आपने अगर कोई मिस्टर मिसेस शुरू में देखा होगा फॉर्म के ऊपर, ये आप देना चाहते हैं तो इनपुट टाइप रेडियो, जैसे अभी हमने जेंडर का किया है, सिंपल आप यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू मिस्टर दे देंगे या मिसेस दे देंगे। अब सब का नाम क्या आ रहा है, टाइटल टाइटल टाइटल, नाम आप एक ही रखेंगे तो फिर ये एक ही लिस्ट में नजर आएंगी और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मिस्टर है या मिसेस है या मिस है या जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल से हैं, आपको बेसिक एक चीज समझ में आ जाए इनपुट डालनी कैसी है तो फिर आपका ये जो फॉर्म होगा इस तरीके से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करें और जब इसके साथ हम CSS ऐड करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत फॉर्म जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। बड़े जबरदस्त ये फॉर्म होते हैं, इसको आप खींच के लंबा करके जिस तरफ लेके जाना चाहें। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था infoportal.html, तो infoportal.html को हम यहाँ से राइट क्लिक करके ब्राउजर में चेक करते हैं। ये वो फॉर्म है जो मैंने एक डेमो क्रिएट किया था, आप ये देखेंगे उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो मैंने प्रैक्टिस के लिए ये की थी। सेम वही चीजें हैं, आप यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन देना चाहते हैं, चूज मंथ, ये मैंने यूज किया उसका मंथ के हवाले से, फेवरेट कलर और फिर यहाँ पे बहुत सारी पिन कोड के हवाले से चीजें हैं। ये प्रोग्रेस बार जो है ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो फॉर्म है जो मैंने क्रिएट किया था प्रैक्टिस के हवाले से। अब यहाँ पे जैसे ये है सिलेक्ट नेम रेजोल्यूशंस और उसके बाद ऑप्शन वैल्यू, ये बड़ा जबरदस्त है। ये अगर हम इसको Ctrl+C कर लें इतने हिस्से को, क्योंकि अब हमें आ गया है कि हमने इसको अपने फॉर्म में कैसे यूज करना है। हम अपने फॉर्म पे वापस आएंगे, किसी जगह पे जहां आप इसको देना चाहते हैं कलर के बाद यहाँ पे एक आप उसका दे देंगे लेबल, जो एक नया स्टाइल है, बी दिया और यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं प्लीज सिलेक्ट, जो भी यहाँ पे हम उसको चाहते हैं कि वो सिलेक्ट करे। बोल्ड को यहाँ से बंद कर देंगे और ब्रेक भी दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे Ctrl+V। अब ये सिलेक्ट नेम है जो आप यहाँ पे करारदादें अपनी पास करना चाहते हैं नए साल के लिए, मिशन 1, मिशन 2, मिशन 3। यहाँ से हम इसको देंगे ब्रेक, Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे हम यहाँ से अपने फॉर्म को रिफ्रेश। अब आप देखेंगे प्लीज सिलेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे मिशन 2, मिशन 3। तो इस तरीके से ये सिलेक्टेबल आइटम चाहिए भी आप बना सकते हैं। इनमें फिर मल्टीपल सिलेक्ट का भी ऑप्शन होता है। तो इस फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको भेज दूंगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्म के हवाले से आपको तरीकाकार एक ही रहेगा, इनपुट देनी है, आउटपुट देनी है। सिर्फ एक दो ऐसे हैं जिनको क्लोज करना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट एरिया हो जाता है। इसी तरीके से फील्ड सेट को हमने क्लोज किया, लेजेंड को भी हमने क्लोज किया। अदरवाइज बाकी जो इनपुट एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो सेल्फ क्लोजिंग है।
आप इनके आखिर में अगर इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश भी दे देंगे, ये स्टैंडर्ड मीट करेगा, इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्म के अंदर, ये इसी तरीके से चीजें रहेंगी। तो आप 1 बाय 1 इसको प्रैक्टिस करें। आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ मीटर, इनपुट टाइप क्या है, रेंज, यानी अगर आपने रेंज की इनपुट टाइप करेंगे तो उसकी रेंज मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है 100, स्टेप कितने देना चाहते हैं, और यहां से आप इसको कंट्रोल सी करेंगे, यहां पे आएंगे अपने फॉर्म के अंदर किसी भी जगह पे जहां पे आप इसको देना चाहते हैं। अगेन वही चीज है कि आप यहाँ पे अगर लेबल देना चाहें दे सकते हैं। हम यहाँ से एक दो दफा सिर्फ ब्रेक दे देते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। कंट्रोल वी किया, इसके बाद दोबारा से हम ब्रेक दे देंगे और बल्कि यहाँ पे HR भी दे देंगे ताकि आपको दूर से नजर आ जाए कि कौन सी जगह जिसके अंदर हम रेंज देना चाहते हैं। यहां से आके फ्रंट एंड पे इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे इसके अंदर रेंज ये इस तरीके से एक स्लाइडर सा बन जाता है। अक्सर फॉर्म्स में आपने देखा होगा। अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा, इसको जावास्क्रिप्ट के जरिए हम कहीं किसी आईडी के साथ जोड़ सकते हैं, या PHP के जरिए जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे वो कॉमर्स में प्राइस कंट्रोल आप करते हैं कि कितनी प्राइस की आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, तो ये आपको लाइन भी नजर आना शुरू होगी। आप इसके शुरू में भी अगर लाइन देना चाहते हैं कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल S, अब आपका ये जो रेंज वाला है ये 2 लाइनों के दरमियान आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से अगर प्रोग्रेस को भी आप चेक करना चाहें, ये उसके नीचे मैंने दिया हुआ है मीटर, मिन कौन सा है 0, मैक्सिमम कितना है ये वाला, ये मीटर का है। अगर मीटर को यूज करना है आपने तो मीटर को आप शुरू करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। प्रोग्रेस के हवाले से क्या है, प्रोग्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल सी करेंगे, फॉर्म पे आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रोग्रेस शो करनी है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 की प्रोग्रेस जो है वो हम देना चाहते हैं, और इसको कर देंगे BR और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल V कर देंगे। प्रोग्रेस की वैल्यू क्या है 95, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ये हमारा तीसरा टास्क होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेट्स से 35 या 45% हमने कर दी। मैक्सिमम कितनी है 100। प्रोग्रेस बार को अपने क्लोज कर दिया, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब आपकी प्रोग्रेस भी नजर आना शुरू होगी। इसी तरीके से आप वर्डप्रेस टॉप डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट, अगेन इन सारे हिस्से को आप कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से आप एंटर करके कंट्रोल V कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे बैक एंड डेवलपमेंट, और बैक एंड में आपको पता है कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 0.5% हमारी प्रोग्रेस है। कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आगे रिफ्रेश करेंगे, ये आपकी बैक एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से अक्सर आपने देखी होंगी, ये स्लाइड्स भी हम बना सकते हैं, प्रोग्रेस बार्स भी है, इनके अंदर बड़े ज़बरदस्त फैशन है। जो आदत आपको मुझसे सीखनी चाहिए, जो मैं बार बार हर टास्क में बार बार आपको कहता हूं, जो चीज़ आपको चाहिए इंटरनेट आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे HTML5 न्यू एलिमेंट्स और एंटर कर देंगे। ये आपको हर टास्क में मैं याद दहानी करवाता हूँ, ये आदत बना लें। बहुत सारे वॉलंटियर्स, यानी आपको यहाँ पे ऑल के ऊपर लिखा होगा तो ये टेक्स्ट नजर आएगा। यहाँ से आप वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस कीवर्ड से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, जो भी वीडियो आई होगी। इसी तरीके से आप इसमें से किसी के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हमें आप ये देखें W3 स्कूल्स के अंदर भी हमें नजर आता है मुकम्मल, हमेशा HTML की सर्च में ये ऊपर नजर आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। अब 1 बाय 1 यहाँ से शुरू हो जाए। न्यू एलिमेंट्स फॉर्म के हवाले से आपको देखना चाहते हैं, फॉर्म के ऊपर आ जाए। यहाँ पे अगर आप HTML5 के आगे यहाँ पे लिख दें फॉर्म और उसके बाद एंटर कर देंगे फॉर्म के बाद, तो यहाँ पे आप वो फॉर्म के हवाले से सर्च जो है वो आपको देना शुरू कर देगा। अगेन W3 स्कूल्स के नीचे फॉर्म एलिमेंट्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम फॉर्म एलिमेंट्स हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 जाएं, जैसे ये सिलेक्ट नेम है, ट्राई इट योरसेल्फ पे आप क्लिक करें, सिंपल फॉर्म उन्होंने बना दिया। सिलेक्ट जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसका नेम दे दिया उन्होंने, कार्स, वॉल्वो, साब, फिएट, ऑडी। सिंपल आपने यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट को इतने हिस्से को आप कंट्रोल सी करेंगे, वापस आएंगे अपने फॉर्म के अंदर। और ये कोई कॉपीराइट नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं, आपने बड़ों से सीखना है। आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज देंगे। अब आप अपनी वैल्यू किस तरीके से देंगे, यहाँ पे लेट्स से कि हमने एक HR दे दिया ताकि हमारी सेपरेशन होती रहे। कंट्रोल V कर सकते हैं, या यहाँ पे लेबल भी दे सकते हैं। अब आपने इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप लगा देते हैं मिशन 2019। अब यहाँ पे आप लिखेंगे मिशन 1, या आप यहाँ पे अल्फा लिखना चाहते हैं,
ब्रावो लिखना चाहते हैं आप अल्फा लिख दें, यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रावो और उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे और डी की जगह पे आप चार्ली लिखना चाहते हैं तो आप चार्ली लिख देंगे। ये सेम नेम जो है वो आप यहाँ पे भी देंगे, मिशन 1 अल्फा ब्रावो चार्ली, बट यू गॉट द आइडिया। वापस आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश किया तो आप आपने देखा, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सेम वही चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी। ये मुख्तलिफ तरीके हैं, तो इस तरीके से आप इसको कंसल्ट करेंगे, यानी अब आपको समझ आ गई है, लिहाजा आप फॉर्म एलिमेंट कोई भी किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इनका CSS का होता है, वो हम इंशाल्लाह आने वाली स्टेज पे देखेंगे। फिलहाल आज जो हमने करना है, आज हम थोड़ा सा स्टाइल बनाएंगे। ये जो हमारी एक रुकी फुकी सी वेबसाइट थी, यहाँ से अगर हम इसको अपनी दोबारा से उस फाइल को ओपन करते हैं जो हमारी बेसिक थी 2019 के अंदर, माई फर्स्ट इंडेक्स ओपन विथ गूगल क्रोम। अब ये वो साइट है बड़ी रुकी फुकी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा स्टाइल देना चाहें तो मैंने आपको इससे पहले एक शुरू में एक तरीकाकार सिखाया था। अब इमेज हमें यहाँ पे चुभ रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये इमेज है वो लेफ्ट साइड पे चला जाए। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। अभी तक हमने कोई क्लासेस नहीं बनाई, कोई डिवे नहीं बनाई, सिंपल एक इमेज है। सिंपल आप यहाँ पे लफ्ज लिखेंगे फ्लोट, ये CSS के अंदर एक हम यूज करते हैं। एंटर करेंगे और लेफ्ट करेंगे, जो ही आपने लेफ्ट किया तो ये फ्लोट हो गया यहाँ पे। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास CSS मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फाइल है माई फर्स्ट इंडेक्स फाइल के अंदर इमेज के साथ हम जाएंगे, ये हमारा इमेज मौजूद है। इस जगह पे इनलाइन अगर मैं स्टाइल देना चाहूं तो मैं इसी जगह पे इनलाइन दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको कोई आईडी दे दूं, चलो थोड़ा सा आईडी का मैं बता दूं, आईडी उसकी आइडेंटिफिकेशन है। मैं यहां पे लिखता हूं आईडी इक्वल्स दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स दे दिए, आईडी हम यहां पे लिखते हैं, फर्ज कर लें माई इमेज। ये आपका यूनिक नाम होना चाहिए। कंट्रोल एस कर दिया, बाकी चीजें वही हैं। ये जो आपने हेड के अंदर स्टाइल दिया था, स्क्रिप्ट भी हम इसी तरीके से यहां पे देते हैं। अब मुझे अपने उस डिव को कॉल करना है, तो डिव के लिए यहां पे हम लफ्ज लिखते हैं आईडी, लेकिन यहां पे मैं इसको दूंगा पाउंड का साइन। अब मैंने उसका नाम लिखा था, एग्जैक्ट वही लफ्ज होना चाहिए। यहां पे दूंगा 2 दफा करली ब्रैकेट्स, और इसके दरमियान अब मैंने माई इमेज को कहना है कि फ्लोट, और यहां पे मैं इसको कर दूंगा लेफ्ट, जो मैंने वहां पे ब्राउजर में चेक किया। कंट्रोल एस करता हूं, वापस आता हूं अपनी साइट पे, इसको करूंगा रिफ्रेश। अब मैंने चूंकि उसका हिस्सा बना दिया, लिहाजा ये मुझे नजर आना शुरू हो गया। एक छोटे से CSS से वो आपका इमेज यहाँ पे आ गया। इनको भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इसको जल्दी जल्दी हम सीख लेते हैं। आपको याद है ये हमने बनाया था nav और उसके बाद UL LI। अभी तक हमने कोई क्लास नहीं दी, लेकिन ये जो चीजें हैं इनको ब्राउजर पहचानते हैं, सारे ब्राउजर बड़े बड़े। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे nav और उसके बाद हम देंगे UL, और UL जो है इसके नीचे हमने करली ब्रैकेट्स 2 दी, एंटर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ nav UL जो है इसके अंदर ये बुलेट निशान ना नजर आए, ये वाले ये जो बुलेट्स नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास CSS में होता है लिस्ट और उसके बाद डैश स्टाइल डैश टाइप। ये हमने आगे सीखनी है, सिर्फ आज आपको थोड़ा सा ताकि आपकी आंखों को ठंडक मिलती रहे। हम कहते हैं भाई हमें बुलेट्स नहीं चाहिए, तो हम कह देंगे नन, और कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं। यहां पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, आपके बुलेट्स जो है वो गायब हो गए। अब जब बुलेट्स गायब हो गए तो मैं ये चाहता हूं कि इस nav के अंदर जो LI है वो थोड़ी एक लाइन में नजर आए। तो उसके लिए मैं यहां पे भी रह के इसको लिख सकता हूं। अगर फर्ज कर ले मैंने यहां पे भी LI लिख दिया, कंट्रोल एस करूंगा तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अलग अलग CSS लिखना चाहूं मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे मैं इसको देता हूं डिस्प्ले, और डिस्प्ले में करता हूं इन लाइन। आपको याद है मैंने ब्लॉक और इन लाइन के हवाले से आपको बताया था। कंट्रोल एस करेंगे तो मैंने इसको कह दिया कि भाई इन लाइन, यानी एक लाइन के अंदर आ जाए, ब्लॉक में ना रहे। जो ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, वो ये आपके सामने एक लाइन में सिर्फ इतना लफ्ज लिखने से आ गया। कुछ लोग इसको फ्लोट भी करवाते हैं, लेकिन इन लाइन एक जबरदस्त स्टैंडर्ड है। तो ये हमने कर दिया। अब फर्ज कर ले मैं nav UL जो है उसके नीचे कोई बैकग्राउंड देना चाहता हूं, तो सिंपल मैं यहां पे करूंगा nav UL करली ब्रैकेट्स, और यहां पे इस हिस्से में मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दे देता हूं इसका लेट्स से कि ऑरेंज या रेड कर लेते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। कंट्रोल एस किया, वापस आते हैं, यहां पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब आपने देखा उसके नीचे बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो गया, लेकिन ये छोटी सी बार है। मैं कहता हूं भाई थोड़ा सा बड़ा बड़ा नजर आए, तो फिर इसके लिए पैडिंग एक हम करते हैं CSS में।
डिटेल में हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा फर्क समझ लें। जैसे मैंने आपको कल भी 2-3 चीजें समझाई थी, पैडिंग और मार्जिन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पैडिंग क्या चीज है और मार्जिन क्या है। मार्जिन आप समझ लें कि कोई चीज एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, जैसे फर्ज कर लें अगर मैंने इसको कुछ मार्जिन देना है तो ये ऊपर वाले की निस्बत से मार्जिन में आ जाएगी, टॉप में या बॉटम से। लेकिन जब मैं इसको पैडिंग दूंगा तो ये चारों तरफ से यानी उसको स्ट्रेच कर देगी, उसका जो आउटर फ्रेम है उसको स्ट्रेच कर देगा। जैसे छोटा सा मैं आपको यहाँ पे तजुर्बा करवाता हूं। यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग, और पैडिंग हम दे देते हैं लेट से 25 पिक्सल, और हमने यहां से सेमीकोलन दे दिया। अब 25 सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब चारों साइडों पे। अगर मैं लिखूं पैडिंग टॉप डैश करके टॉप, तो ये सिर्फ टॉप पे जाएगी, लेकिन मैं चारों साइडों पे अप्लाई करना चाहता हूं। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा, ये जो छोटी सी आपको बार नजर आ रही है इसके ऊपर मैंने पैडिंग अप्लाई की है, तो ये इसको खोल देगा। पैडिंग का मतलब इस तरह भी खोलेगा और इस तरीके से भी खोलेगा। तो जो ही हम इसको करेंगे रिफ्रेश, अब आपने देखा वो स्ट्रेच होगी, वो जो बार थी वो स्ट्रेच होगी। मार्जिन देता तो ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा नीचे आ जाता, ऊपर वाला थोड़ा ऊपर चला जाता, लेकिन मैंने मार्जिन नहीं दिया, मैंने उसको पैडिंग दी। तो पैडिंग और मार्जिन में ये बुनियादी फर्क जो है वो अपने ज़हन में रखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा खोलना चाहता हूं, मैं इसको खोल भी सकता हूं। अब ये होता है ए, यानी ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये एंकर्स हैं, चूंकि हमने इसके अंदर लिंक दिया था, तो उस लिंक को हम अलग से टारगेट कर सकते हैं, जैसे नेफ, यूएल, एलआई और उसके बाद ए। क्योंकि हम सिर्फ ए को टैग करना चाहते हैं। पहले नेफ पे पहुंचा, उसका यूएल है, उसके अंदर एलआई है, और उसके अंदर ए जो है उसको मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि उस ए के अंदर कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। तो मैं यहां पे लिखता हूं कलर, और कलर मैं देता हूं लेट से व्हाइट। यहां से मैंने कंट्रोल एस किया, वापस आता हूं यहां पे, रिफ्रेश करूंगा, ये व्हाइट हो गया। अगर मैं ब्लैक देना चाहूंगा, सिंपल यहां पे मैं लिख दूंगा ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा। कंट्रोल एस करता हूं, फ्रंट एंड पे आता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं इसको ब्लैक। अगर मैं इसको लोगो के मुताबिक देना चाहूं, ये तरीका मैंने आपको सिखाया था, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं। अब ये कलर हमने दिया हुआ था ऑरेंज, इसके ऊपर वंस क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो क्रोम के अंदर आपको पता है ये इस तरीके से एक हाईलाइटर सा जैसे आई ड्रॉपर होता है, तो यहां से आके आप क्लाइंट के लोगो के अंदर से कोई कलर ले लेते हैं। लेट्स से कि हम ये कलर लेते हैं। जब ये कलर ले लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक करें या इस तरीके से सिंगल क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी, वापस आते हैं। अब जहां पे हमने ऑरेंज दिया था ये कलर, इसको हम यहां से रिप्लेस कर लेते हैं। चले हेडिंग टैग्स को भी रिप्लेस कर लेते हैं, कंट्रोल वी यहां पे भी कर लिया, और वो कलर यहां पे भी हम इसको दे देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, वापस आते हैं, बूम, अब आपने देखा कि वो आपका चेंज हो गया। अब वो जो ब्लैक आपने किया था उसको अगेन आप व्हाइट करना चाहेंगे, व्हाइट कर दें, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, ये आपका इस तरीके से मेन्यू बार जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब इस मेन्यू बार के अंदर भी हम थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं एल के लेवल पे, या आप इसका अगर कोई बॉर्डर भी देना चाहें, जैसे राइट साइड पे, तो हम कहते हैं बॉर्डर डैश राइट, यानी बॉर्डर सिर्फ राइट साइड पे। तो बॉर्डर हमने क्या देना है, 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर दे देंगे। इससे भी आपने अभी परेशान नहीं होना। कलर हम देते हैं व्हाइट, या ग्रे भी आप देना चाहते हैं ग्रे भी दे सकते हैं। वापस आए, फ्रंट एंड पे इसको किया रिफ्रेश, तो आपने देखा थोड़ा सा बॉर्डर नजर आ गया, लेकिन अभी इसके अंदर पैडिंग नहीं है। तो पैडिंग हम देते हैं जी ए को। पैडिंग हमने दी, लेट्स से कि हम यहां पे देते हैं 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल पैडिंग दी। अब ये क्या करेगा, ये इसको स्ट्रेच कर देगा। जो ही हम यहां पे आएंगे, इसके ऊपर रिफ्रेश करेंगे, अब आपने देखा थोड़ा फासला उसके अंदर आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से उसने उस ब्लॉक लेवल पे उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। तो यहां अगर फर्दर इसके ऊपर आप कलर करना चाहें, हवर करें, तो क्या हो, वो हम CSS की स्टेज पे सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप ये देख लें कि इस तरह नजर आता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोगो भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपने लॉग इन लॉग आउट देना है, वो भी हम अगली स्टेज पे करेंगे। तो फिलहाल आप इतना हजम कर लें, क्योंकि काफी लंबा हो गया ये टास्क, और बहुत सारी चीजें आपने लर्न की। असल जो मकसद था वो था फॉर्म का। फॉर्म का पता आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक लगाया था, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू विंडो, ये हमारा फॉर्म भी यहाँ पे मौजूद है। तो फॉर्म हो गया आपका, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आज थोड़ी सी ब्यूटी आई। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि ये कितना जबरदस्त रिस्पॉन्सिव आपका HTML5 का थीम जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।